नमस्कार भाई दोस्तों। अयातुल्ला अली खामनेई नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। इसकी पुष्टि अमेरिका ने कर दी, इजराइल ने कर दी, ईरान के टीवी ने भी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, कि भी वो नहीं रहा, उससे रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अपनी आम आदमी की जेब की चिंता होनी चाहिए। हमारा पूरा बिजनेस जहां से पूरा व्यापार होता है, अगर वो रास्ता ही बंद हो जाए तो यहाँ पर जो है स्वदेशी स्वदेशी नारा दिया जा रहा है ना, कुछ भी नहीं है स्वदेशी। वो मार्ग ही बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले महंगा होगा तेल, तेल महंगा होगा, हर एक चीज महंगी होती चली जाएगी। और खामने ही नहीं रहा, खामने की जगह दूसरा खामने ही आ गया भाई। दूसरा खामने ही आ गया। दूसरे खामने ही का नाम है अहमद वाहिदी अयातुल्ला। ये आ गया भाई, आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ, इसको बना दिया गया। तो ये सब तो होता रहता है, एक गया तो दूसरा उसकी जगह बैठ जाएगा। लेकिन हमारे को सोचना सिर्फ ये चाहिए कि भाई हमारी जेब के ऊपर क्या असर पड़ेगा इससे। ठीक है, वो चीज हम जब तक नहीं सोचेंगे ना, तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगा कि होना क्या है और क्या होने वाला है। पहले आपको वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि भाई हमारी जेब पर फर्क क्या पड़ेगा। और हाँ, गजा के बारे में कुछ बोल रहे थे क्या? इजराइल गए थे मां मानो, कुछ बोल रहे गजा के बारे में? नहीं बोल रहे। अब सुन लो, ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले ने कैसे बढ़ाई भारत की मुश्किलें। वो मुश्किल कैसे बढ़ी है? ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमले की पुष्टि की है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की 2 दिन की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद हुए हैं। वो तो सबको पता है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच 17 समझौते हुए हैं। 17। अब उन समझौतों की लिस्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि भाई कैसे कैसे समझौतों पे साइन करके आगे। लेकिन हमारे को मतलब था कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी इजराइल के ईरान पर हमले की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है और भारत के जो नागरिक इजराइल और ईरान में रहते हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ फिल्म की हीरो हीरोइन और हमारी बास्केटबॉल की टीम, कई बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बताए क्या? नहीं बताए। हालांकि भारत ने ईरान पर इजराइल के हमले के बाद इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को हर वक्त सतर्क रहने, सावधानी बरतने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। ईरान में भी अपने लोग हैं, वो भी सोचना चाहिए। ईरान और इजराइल के साथ जो भारत के द्विपक्षीय संबंध है, इन पर अमेरिका का काफी असर देखने को मिलता है। अमेरिका का असर कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर भी सवालिया निशान लगाता है। भारत हमेशा इस दुनिया में रहता है, वो ईरान और इजराइल के साथ किस हद तक जाए, जाना तो पड़ेगा। भारत के तेल की करीब 50% आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट रूट से होती है। पिछले कुछ समय में भारत ने इस रूट से अपनी तेल की आपूर्ति को काफी ज्यादा बढ़ाया है। रूस के साथ तेल खरीदने पर भी जो दबाव बना, उसकी वजह से भारत की इस रूट पर निर्भरता और बढ़ गई है। भारत के पास तेल के लिए दूसरा रूट रेड सी है। भारत तेल की आपूर्ति के लिए ईरान पर भी निर्भर है, लेकिन रूट भारत के लिए बेहद अहम है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो उनका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। वो दोनों रूटों के ऊपर जो भी टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। पता चला असर कैसे पड़ेगा। तेल का व्यापार, सोने चांदी और आभूषणों का व्यापार, बहुत सारे व्यापार हमारे उसी रूट से होते हैं। अगर वो रूट बंद हो गया तो फिर कहां जाओगे, समझ में नहीं आएगा। भारत वैश्विक स्तर पर अपने काम को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। अब सुन लो ध्यान से, कोशिश करता है नहीं। इसके अलावा बीते कुछ सालों में ब्रिक्स का महत्व भी भारत के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ब्रिक्स के अंदर शामिल था। सबसे पहले अहम सदस्य है ईरान ब्रिक्स का। चाइना भी है। चाइना वालों ने तो बोल दिया भाई, अगर ज्यादा हमले उसको करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर तो रेयर अर्थ का सब कुछ रोक देंगे हम। और रेयर अर्थ पर अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर है चाइना के ऊपर। इन चीजों को आपको समझना चाहिए। ये जो होते ना, ये बाद में टैरिफ शैरिफ और ये फिर बाद में पछताते रहना, बोलते रहना। यहाँ पर अभी मंडिया और उनके दलालों को तो मिल गया, बस ये देखो अयतुल्ला खामनेई नहीं रहा, फलान ढिमकान। अब तुम कितना भी प्रचार करते रहना, एक खामनेई का दूसरा खामनेई आ गया। हमारे को ये बताना चाहिए कि हमारे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता।
ये बात अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है। उनको पता है लास्ट में अगर कोई बात होगी तो टेबल टॉक के ऊपर होगी। टेबल टॉक पर बात होनी है लास्ट में, और कहीं बात नहीं होती। लेकिन ये चीजें ना तो कोई लोगों को बताता, ना ही समझाता, बस यहाँ पे दिखाया जाता है देखिए जी और फलाने पे हमला ढिमका। हमारे वाले तो, इन्होंने तो एक दिन लगा दिया, अमेरिका ने तो हमारे वाले 10 मिनट में फतेह कर देते हैं हर चीज को। अमेरिका को फतेह कर दे हमारे वाले 10 मिनट में। वो तो ईरान इजराइल तो बात ही छोड़ दो आप, 10 मिनट के अंदर वाशिंगटन व्हाइट हाउस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी हमारी भान मंडिया। इतनी ताकत रखती है। देखा नहीं था क्या तंदूर के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सब कुछ फतेह कर कर साइड में रख दिया था। वो तो फिर बाद में ठीक है भाई, अमेरिका ने मध्यस्थता करी है, जब उनको छुटवाया, छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो। कल से मंडिया लगी हुई थी, कभी इजराइल वाले का नेतन्याहू का, ये देखो जी वहां गया, चाइना ने लोकेशन पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। कमाल की बात है ना। अब इनको नया मसाला मिलेगा, खामने ही चलेगा पूरे दिन। मेरे भाई खामने को छोड़ दो, खामने की जगह दूसरा खामने ही आ गया, और उसने जो बोला है ना, अब वो सुन लेना ध्यान से। अब जो सामने आने वाला है, मौजूदा हालात के मद्देनजर एक्सपर्ट मानते हैं भारत ईरान के संबंधों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह से अनिश्चितता के हालात हैं, उस दौरान किसी एक साइड जाना हमेशा मुश्किल भरा फैसला है। लेकिन भारत ने हाल ही में अपने रुख में जो बदलाव किया है, उससे ये साफ है कि भारत और ईरान के संबंधों पर आने वाले वक्त में बड़ा सवालिया निशान लगने वाला है। वो तो बाद में पता लगेगा। अभी तक कोई बयान जारी किया हमारी सरकार ने या मीडिया ने ईरान, इजराइल, अमेरिका के लिए? नहीं किया, ना ही कर सकते। इजराइल गए गजा के बारे में कुछ बोले, क्योंकि गजा पीस ऑफ बोर्ड बनाया है अमेरिका, पता होगा ना। गजा के बारे में एक भी शब्द बोले नहीं बोले। जितनी इस्लामिक स्टेट है सब ने, मतलब जो बोलते हैं ना, खैर 2 kg 2.5 kg तो नॉर्मल है। आईआरसी ने चुन लिया नया कमांडर इन चीफ, खामेनेई की मौत का बदला लेने की दी धमकी। अमेरिका इजरायल के एहतियाती हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका 31 दिसंबर 2025 को ईरान के सर्वोच्च नेता ने अहमद वाहिदी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। अब वो कमांडर बन गया। वो बोल रहा है जो ये होया खामनेई का, बताते हुए उनकी बेटी, दामाद। युद्ध में कभी किसी को फायदा नहीं होता, कहीं सोचते युद्धों से फायदा होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं ये जो बाहर रेफरेंडम करते हैं इससे क्या होगा। मैटर इंटरनेशनल है तो बाहर ही होगा मेरे भाई। नेशनल बना ले उस मैटर को, पंजाब में हो जाएगा। नेशनल तुम बना नहीं सकते, तो मैटर इंटरनेशनल है, तुम इस चक्कर में क्यों घुसते हो। ब्रिक्स का सदस्य था ईरान, अहम सदस्य। कोई शब्द बोल लिया क्या? ये है वो विश्व गुरु। एक शब्द भी बोल पाया हो तो बता दो। वैसे तो बहुत बड़ा बोला है, संबंध हर किसी से निकाल लेगा, खामनेई से भी निकाल ले, थोड़े बहुत संबंध तो निकाल ले, उसके साथ रहा था, नहीं निकाल लेगा। कहीं आप सोच रहे कुछ बोल लिया, कुछ नहीं बोल लेगा, बड़ा नुकसान होने वाला है। तेल की अब देखना कीमत क्या होगी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। अगर सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।